ओके, तो बातें काफी हो गई, चर्चा भी काफी हो गई। आज से हम अपना अकाउंटिंग टर्म्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पहला एग्जाम्पल आपको लेने जा रहे हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी अगले कुछ दिन अब सारी वैरायटीज में पहले फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में पूरे कराऊंगा, और फिर उसके बाद हम जाएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 11th में दो ही मेथड है, बीकॉम एंड बीबीए लेवल में एक और मेथड होती है चेंज इन मेथड, और सीए फाउंडेशन में जो होती है वो इसके अलावा भी सिंकिंग फंड मेथड और भी 2-3 फंड्स की मेथड्स अलग से होती है। यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं, ये बोलने का अर्थ है, इतना बताने के लिए। अब पहला एग्जांपल हम शुरू कर रहे हैं फिक्स इंस्टॉल मेथड में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स इंस्टॉल मेथड या कोई भी मेथड में गिवन मतलब करना है, अकाउंटिंग करना है, तो गिवन डेटा क्या क्या होगा, तो इतने टाइप का डेटा आपके पास गिवन होगा। अब सर ये गिवन ऐसे रेडीमेड नहीं रहेगा, आपको इतना सब डेटा क्वेश्चन पैराग्राफ के फॉर्मेट में गिवन रहेगा, और ये सब डेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन में डाल के दिया है एक छोटा सा, और वो है पहला एग्जांपल हिमेश फ्रेट्स का। ये हिमेश फ्रेट्स क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये एक ट्रेडर, एक दुकान है, फर्म नेम है, जो कुरियर सर्विसेज देती है, यानी हमाल हायर करके हाथगाड़ियों का काम कुरियर के थ्रू आपको सर्विस देती है। अब चाहे आप गुड्स डील करो चाहे आप सर्विस करो, अब कुरियर देना है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग इज आल्सो टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो वो उनको भी कुछ एसेट्स लगता है। अब वो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे मारना है वो अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ओके, शुरू करें बच्चे लोग, ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे देखो, अब इतना सब डेटा, फर्म नेम, कंपनी नेम, या तो परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स, एडिशनल कैपिटल लगा अगर, तो वो पहले एग्जांपल में ये वाला डेटा मैंने आपको नहीं दिया है, फर्म नेम दिया है, परचेज प्राइस दिया है, एडिशनल कैपिटल पहले एग्जांपल में फिलहाल नहीं लगाया हुआ है, परचेज डेट दिया हुआ है, अकाउंट क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, सेल ऑफ नहीं दिया हुआ है, और कितने ईयर का अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है वो भी आपको गिवन है। अब सर इतना सब डेटा गिवन है, यस, कहाँ पे गिवन है सर, एक क्वेश्चन में, एक दूसरे क्वेश्चन में सर कहाँ दिखा तो नहीं, आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में आएगा डेटा, आपको पहचानना पड़ेगा। चलो पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन, और प्रिपेयर क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं, एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टार्टिंग के कुछ दिन फिलहाल डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं कराएंगे, पहले सिर्फ आपको एसेट्स अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर करना सिखाएंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में, और फिर जाके हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा एक और बात सुन लो, मेरी बात अभी की अभी सुन लो, जिसको एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना आ गया उसको कॉम्प्लीमेंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा, गारंटी मेरी। ओके, तो मगजमारी ज्यादा एक्चुअली डेप्रिसिएशन के लेजर में है ही नहीं, मगजमारी कहाँ है ओनली पता है, ओनली एसेट अकाउंट में, वेरिएशन आपको यहां मिलेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल और बढ़ते जाएगा। ओके क्लियर, चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जांपल तो आराम से करते हैं, कोई घाई वाला काम करते नहीं है, कैसे लेजर पोस्टिंग होंगी, कैसे क्यों होंगी, ये सबको समझते हैं। ओके क्लियर, पढ़ता हूं क्वेश्चन, आपके सामने डिस्प्ले है, देख लीजिए। यानी पूरा ये डेटा जो है ना आपका, ये पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन बन के आएगा। अब सर आपने नोट्स में भी तो दिया है, बुकलेट के एग्जाम्पल मैं आपको नहीं कराता हूँ, पता है ना, वो आपके सेल्फ के लिए आप करते रहो, मुझे अच्छा वैरायटी मिला तो मैं करा दूंगा, बाकी मेरी लेवल यहाँ पे कस्टमाइज क्वेश्चन आपके द्वारा बनाए, मतलब आप में से ही नाम लेकर यहाँ पे हम बनाते हैं। ओके, तो और अच्छे से फिर आप उसके साथ कनेक्ट हो पाते हो, समझा क्या आपको क्लियर। चलिए शुरू करें बच्चे लोग, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्या प्रिपेयर करना है वो देखते हैं, और कैसे प्रिपेयर करना है करके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, पढ़ता हूं, ऊपर हेडिंग दिया है मैंने फिक्स इंस्टॉल मेथड। अब फिक्स इंस्टॉल मेथड में 3-4 नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओके, ये क्या है, डेप्रिसिएशन का पहला मेथड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। अगले कुछ दिन हम सारे एग्जाम्पल किस में करेंगे, ओनली फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और फिक्स इंस्टॉलमेंट की खासियत क्या बताओ, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, ओनली ओरिजिनल कॉस्ट पे, एसेट के। ओके देखो पढ़ता हूं सुनो, इमेज फ्रेट्स, इमेज फ्रेट्स क्या है, फर्म नेम है, क्या ये परचेस हैंड कार्ड। हैंड कार्ड क्या होता है,
मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये हाथ गाड़ी। हमारे लोग जो हाथ में पकड़ के इधर से उधर आपका माल ट्रांसपोर्ट नहीं करते क्या, उसको बोलते हैं हाथ गाड़ी। हाथ गाड़ी को बोलते हैं हैंड कार्ट अंग्रेजी में, ओके। और हैंड कार्ट भी क्या है, एसेट है। क्या है उसके लिए, अब क्या 1 साल से ऊपर चलती नहीं, क्या चलती है, ओके। तो हैंड कार्ट है। ऑन 1 जनवरी 2015 यानी हिमेश नामक एक व्यक्ति था जिसने अपनी दुकान शुरू की, जो क्या दे रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का सर्विस दे रहा है। और वो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस के लिए उसने हाथ गाड़ी परचेस किया। कब परचेस किया, 1 जनवरी 2015 को। यहां तक क्लियर पिक्चर। कितने की परचेस किया, 50,000 रुपए। अब बताओ यहां तक के ये 1-2 लाइन पढ़ने पर आपने कितना डेटा कलेक्ट कर दिया, बताओ। फर्म नेम आ गया, परचेस ऑफ प्राइस आ गया, एसेट की परचेस डेट आ गई। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो। फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन एट रेट 10% पर एनम ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। जब भी आपके एग्जाम्पल में ओरिजिनल कॉस्ट आ गया तो समझ जाना फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम से डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोल रहा है। सर आपने तो कहा था मेथड लिख के देगा बेटा, ऐसे इनडायरेक्ट लिख के देगा, ऐसा नहीं कि तब रेडीमेड खाओ बैठ के। तो ये मेथड है, ये ओरिजिनल कॉस्ट देकर उसने क्या बताया, कौन सी मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। समझ में आया यहां तक के। एट 31 दिसंबर एवरी ईयर, ये अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते बोलो, साल के। यानी ये वाला बंदा जो है हिमेश, वो अपनी दुकान का अकाउंटिंग कब क्लोज कर रहा है बताओ, हर साल 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर को अकाउंटिंग जो क्लोज होता है वो कैलेंडर ईयर होता है कि फाइनेंशियल, अपना अकाउंटिंग हिसाब किताब कैलेंडर ईयर से कर रहा है। तो अभी तक हमको क्या डेटा मिल गया बताओ, मेथड मिल गई। पूरा रफ करता हूं, हम देखते हैं क्या क्या अपने को यहां तक मिला है। पहले बताओ, फर्म नेम आ गया, परचेस प्राइस आ गया, एसेट की एडिशनल एक्सपेंस है नहीं, ओके। परचेज डेट आ गई, अकाउंट क्लोजिंग डेट आ गई, ओके। मेथड आ गई, हाँ। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया, है ना, 10% दिया है ना। अमाउंट ऑफ डेट ऑफ नहीं दिया है। अब हम देखते आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर हैंड कार्ड अकाउंट, वो बोल रहा है एसेट अकाउंट बनाओ। कौन सा वाला अकाउंट बोले तो लेजर अकाउंट होता है, क्या होता है, और लेजर अकाउंट में होती है पोस्टिंग। और वो पोस्टिंग कैसे होनी है, बस मैं को आपको वो सिखाना है, बाकी तो आपको आता है। गावरानी भाषा में अपन ने कल ही पूरा सीख लिया था, बोलो क्या, डेप्रिसिएशन टॉपिक पूरा अपने प्रीवियस सेशन में ही पूरा एक्चुअली डेप्रिसिएशन टॉपिक सीख लिया है। समझा मेरे प्यारे बच्चों, अरे आ रहा के समझ में। हाँ, अब आगे दिया उसने, प्रिपेयर हैंड कार्ड अकाउंट फॉर 3 इयर्स। 3 साल का लेजर अकाउंट आपको बनाना है, और 3 साल के इस लेजर अकाउंट में कौन कौन सी पोस्टिंग होंगी वो शो करके बस चौथे साल में बैलेंस लाके छोड़ना है। ये बताने के लिए कि पिक्चर आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन हमने बढ़ाया क्योंकि आपने जितना पूछा उतना, इतने में इतना ही मिलता है। समझा आपको क्लियर। अब यहाँ पे 4 साल लिखा, 4 साल बनाएंगे, 5 साल का तो 5 साल। क्वेश्चन आपसे रहेगा पहला, कि कितने साल तक मैक्सिमम बन सकता है बताओ। 10 साल। 10 साल पूछो क्यों, क्योंकि अगर 10% से हर साल डेप्रीशिएट हो रहा है तो 100% डेप्रीशिएट होते होते 10 साल हो जाएंगे, लग जाएंगे उसको। देखो ना, अगर एसेट हर साल 10% से गिर रहा है तो फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम में 100% पूरा गिराने के लिए, जीरो करने के लिए 10 साल लगेंगे। तो 10 साल तक बन सकता है, लेकिन हम बनाएंगे कितने साल पूछा उसने, तो 3 साल। अब पद्धति करना क्या है, एक लेजर अकाउंट का प्रोफार्मा आता है, बनाओ मेरे साथ। पूरा 1 पेज का बनाएंगे। पहला एग्जांपल है तो इजी लेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों लेवल बढ़ती जाएगी। शुरू करें, तो ये क्वेश्चन था। अब देखो इनडायरेक्टली सब डेटा गिवन है, हेलो, सब डेटा उसने गिवन दिया कि नहीं दिया बताओ। हैंड कार्ड क्या होता है, देखिए आपको फोटो में,
अब हर एसेट दिखाते बैठूंगा नहीं मैं, बस ये यार ना एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है। और एसेट किसको बोलते हैं? हर वो चीज मेरे दुकान के अंदर जो मेरी लाइफ 1 साल से ऊपर चल गई उसकी, उसको बोलते हैं एसेट। और जिसकी लाइफ तुम्हें अंदाजन पता है उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। हर वो चीज मेरे दुकान के अंदर जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर है वो मेरी एसेट। समझा? पढ़ाया हुआ ना बेसिक टर्म्स में। हाँ हाँ, चालू कर दो। अब करना क्या है देखो बच्चों, सुनो करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना सॉल्यूशन टू, कौन सा रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर, इन द बुक ऑफ। पहले ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। किसकी दुकान की अकाउंटिंग कर रहे बोलो? हिमेश फ्रेट्स। ये क्या है? ये एक दुकान का नाम है। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन कौन है ये? कौन सा लेजर बोला उसने? तो ऊपर देखो हैंड कार्ड अकाउंट। अब हैंड कार्ड क्या होता है? अजीबोगरीब एसेट, मैंने पहली साल लिए इतनी, पर ठीक है, थोड़ा यूनिकनेस भी होना बहुत जरूरी है। अब लेजर अकाउंट हैविंग टू साइड, डेबिट साइड और, अब लेजर अकाउंट का प्रोफार्मा अगर नहीं आता है तो बेटा फिर नहीं नहीं, फिर पढ़ाई छोड़ दो। हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए हुए हैं। ये भी क्या है? एक प्रकार से लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में आपको अकाउंटिंग दिया है। जिसको नहीं आता है देखो यहाँ पे मेरे महारथियों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है 11 का, और फिर आपका 12 शुरू होता है इसके बाद से। तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना मुझे सहयोग करोगे उतने में चलाऊंगा। सहयोग टूटा, शॉर्टकट शुरू। सही कि नहीं? एक ट्रेनर को दोनों तरीके से आता है पढ़ाना, लॉन्ग कट भी शॉर्टकट भी। तुम अगर डेडिकेशन दोगे तो दो बातें तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। नहीं दिखेंगी डेडिकेशन तो बस जितना काम पूर्ति है उतना पढ़ाई के खत्म करेंगे। समझा शिवांग? तो आपके ऊपर है, आप सहयोग करोगे तो अच्छा खास चलाऊंगा। यहां लिखो डेट, पर्टिकुलर, जे एफ जर्नल फोलियो नंबर मतलब ना को, और यहाँ पे आता है अमाउंट। अमाउंट ब्रैकेट में लिखो इन रुपीस। फिर ये हो गया डेबिट साइड, क्या हो गया ये? अब सेम भाग क्रेडिट लिए लेजर अकाउंट का प्रोफार्मा है ये नॉर्मल। आज के बाद से कोई भी अकाउंट दिखा, अकाउंट यानी क्या पूछूंगा वो लेजर अकाउंट। सर अकाउंटिंग में कौन सी स्टेप में आता है? सेकंड स्टेप में आता है। पर्टिकुलर जेएफ, हो गया। अब इसके अंदर पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के लिए पहले एंट्री आना जरूरी है ना। चल अब पढ़ते हैं, यहाँ पे पहले एंट्री दिखेंगे फिर ही हम लेजर पोस्टिंग मार पाएंगे। ओके, तो एंट्री के माध्यम से आपको मैं यहाँ पे पोस्टिंग सिखा रहा हूँ। हाँ ध्यान दो बच्चे लोग, और बहुत कम लोगों को एंट्री आती है इसकी, वो भी कॉमन सेंस की बेसिस पर। बहुत सारे ट्यूशन क्लास को रटाते हैं, क्या करते हैं, और बहुत ट्यूशन क्लास के लिए को छुड़वा देते हैं। यहाँ पे उनको ही नहीं आता होगा तो कहाँ से पढ़ाएंगे, है ना? चलो शुरू करें। 1 जनवरी 2015 को हमने एक हैंड कार्ड परचेस किया। अब नॉर्मल तुमने हैंड कार्ड परचेस की एंट्री आती है करते? बताओ क्या आती है एंट्री? अगर इसकी एंट्री बननी होगी तो क्या बनेगी बताओ? हाँ इसकी एंट्री अगर बननी होगी सर तो व्हाट कम्स इन डेबिट? हैंड कार्ड, बाय हैंड कार्ड अकाउंट डेबिट। ओके, टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, बराबर है? कितनी की? 50। अब सुनो, प्रोबेबली जो कंपनीज होती है, कंपनी कंपनी
वो अपने पूरे ट्रांजेक्शन बैंक से करती है। कैसे करती है? बैंक से। अभी तो ये कंपनी नहीं है, ये फर्म है, सोल ट्रेडिंग होती है, पार्टनरशिप पता नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे चलेगा, लेकिन क्या करना, अगर क्वेश्चन में अगर तुमको कंपनी आया तो क्या करोगे, तो वहां पे क्या करोगे, कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख के आना। अब तो दोनों में से कोई भी एक लगा चलता, इसके लिए मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन कंपनी अगर आया तो प्रोबेबली बैंक लिख के आना। तो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां अपने ट्रांजेक्शन बैंक से करती है, पक्के में काम। उसका रीजन क्या है बताओ, बैंक से क्यों करते बताओ? क्योंकि देखो कंपनियों के अंदर डायरेक्टर तो हर जगह नहीं आएंगे, कंपनियों के बिहाफ में खरीदते हैं उसके एम्प्लॉय, ऐसे खरीदते हैं। अब तुम बताओ, अगर मैं अंबानी हूं, अज्यूम करो, अकोला ब्रांच के अंदर एक आधी एसेट रिप्लेस करना है या परचेस करना है न्यू एसेट्स, तो मैं खुद आऊंगा क्या? नहीं आऊंगा। मैं अकोला ब्रांच के एम्प्लॉय को बोलूंगा खरीद दिया गया, मैं पैसे भेजता यहाँ से। अब होता क्या है, अगर कैश में रहा तो एम्प्लॉय फ्रॉड करते। कैसे फ्रॉड करते बताओ? वो मशीन सप्लाई, वो एसेट सप्लायर को बोलेंगे एक काम कर, 50 की एसेट है तो काम कर 60 का बिल बना। क्या बना? अब वो भी क्या बोलता थी कि कैश में तो 50 का 60 का, मुझे क्या है? कैश को मैनिपुलेटिंग करना अपने हाथ में होता है, लेकिन बैंक कभी नहीं करती ना मैनिपुलेटिंग। अब हुआ यहाँ पे क्या, उसने कैश में अगर चुन लिया सप्लायर ने, सप्लायर कौन होता है? अरे वेंडर जिससे अपन ने मशीन खरीद रहे हैं, जैसे हैंड कार्ड जिससे खरीदा होगा सपोज, उस दुकानदार को क्या बोलेंगे यहाँ पर? सप्लायर या तो वेंडर। समझा? वेंडर कौन होता है? जिससे अपन ऐसे खरीदते। ओके क्लियर? सेलर। तो अगर हमने कैश में खरीदा तो वो फ्रॉड करता है। क्या करता है एम्प्लॉय? कैसे? मालक से कंपनी को 60,000 का बिल देगा, 60,000 लेगा और सप्लायर को देगा 50,000 रुपए और 10,000 रुपए कमाई। लेकिन अगर यही कंपनी ने अगर चेक दिया, क्या दिया एम्प्लॉय को कि चाहिए लेके आज ऐसे 60 के 60 लेके, तो उसका जो दुकानदार है, वेंडर है, वो कभी 60 का बिल बनाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये काम पक्के में हो रहा है, क्योंकि बैंक में एंट्री होगी इसकी, और बैंक में एंट्री हुई तो मेरे को 60 का ही अगर सेल दिखाया तो मेरे को इनकम टैक्स भी 60 पे ही, जीएसटी भी 60 पे भरनी पड़ेगी। तो मेरे हाथ में भी बचने वाला कुछ आया समझ में? मैंने क्या बोला अभी एग्जाम्पल? अभी क्या हुआ, हिमेश ने अपने एम्प्लॉय को बोला क्या लेके आ, क्या लेके आ? हैंड कार्ड 50,000 की। अब हुआ क्या, हैंड कार्ड अगर सपोज 50 का होगा तो एम्प्लॉय बीच में कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगा? अब सपोज फॉर एग्जाम्पल शिवांग सप्लायर होगा हैंड कार्ड का, है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग हैंड कार्ड का। शिवांग की फैक्ट्री है जहां पे हाथ गाड़ियां बनती है, हाथ गाड़ियां, हैंड कार्ड। तो शिवांग ने सबको दयाल को बुलाऊंगा, सॉरी हिमेश ने दयाल को बुलाऊंगा, हिमेश कौन है? मालक, और दयाल कौन है? उसका एम्प्लॉय। अब दयाल को बोला लेके आ जाए मशीन, जा वो हाथ गाड़ी। अब गया दयाल शिवांग के पास, बोला कितने की है? बोला 50 की। बोला 60 का बिल बना के देगा क्या? तो शिवांग ने बोला अगर कैश देगा तो 60 का बिल दूंगा। कैश का प्लस माइनस करना अपने हाथ में होता है, बराबर की नहीं? लेकिन अगर चेक में देगा तो 50 का ही बिल बना के दूंगा, मैं घपला कर सकता नहीं हूं, ऐसा बोल दिया। अब हिमेश ने किया, उसको चेक बुक चेक दिया, ये ले 50,000 रुपए लेके आ, 60,000 रुपए ले। तो 60,000 रुपए में वो हैंड बिल 60 का दे पाएगा ही नहीं, वाउचर। क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? क्योंकि अगर अगर 60 का वो चेक चेक एक्सेप्ट करेगा और 10 शिवांग बोलेगा, शिवांग को दयाल बोलेगा मेरे को कैश में दे 10,000 रुपए वापस, तो नहीं देगा। बोलूंगा क्यों? क्योंकि उसका सेल 60 का बन गया, उसको ऊपर भी 60 का दिखाना है फिर, और एक्चुअली कितने का था वो? 50 का। जैसे फ्रॉड नहीं होते, एम्प्लॉइज बीच में फ्रॉड नहीं कर सकते, या एजेंट्स बीच में फ्रॉड नहीं करते, इसलिए प्रोबेबली पेमेंट कहां से करोगे? बैंक से। समझा क्या आपको? तो अब तुम क्या करोगे, कैश और बैंक दोनों लिख जाओगे। लिखना कहाँ है वो तो बताओ, देखो जरा। हाँ, अब इसकी लेजर पोस्टिंग कब आती है, बताओ कैसे होंगी? लेजर पोस्टिंग दिखाया है बच्चा लोग, बताओ कैसे होती है? हैंड कार्ड के डेबिट साइड में अपोजिट में। अब हैंड कार्ड का लेजर अकाउंट दिख रहा है तुमको? डेबिट से दिख रहा है, डेबिट साइड कहाँ दिख रहा है बताओ? डेबिट साइड इतना भाग, तो डेबिट साइड में अपोजिट में लिख दो, टू कैश आइदर टू बैंक। अब मैं कोई भी चीज हटा रहा क्या, जाके दे रहा, कब खरीदा? 1 जनवरी 2015। कितने का खरीदा? 50। होगी लेजर पोस्टिंग।
अब कुछ नया फिर तुम्हारा नहीं, नॉर्मल जो लेजर पोस्टिंग होती है वही किया है यहाँ पे। बहुत सारे ट्यूशन क्लास वाले बोलते बेटा देखो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट क्यों लिखा, बच्चों को पता ही नहीं। देखो मैं ये बताऊँ, अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग समझना, ये तो अलग मुद्दा होता है। तुम्हारे क्लास में बहुत सारे कलीग्स होंगे तुम्हारे बाहर ट्यूशन क्लास वाले, उनको टू बैंक अकाउंट यहाँ सिखाया हुआ है लिखो, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों आता है भैया। ये लेजर पोस्टिंग नॉर्मल वाली जो परचेस की एंट्री उसकी होती है। यहाँ क्लियर? तो क्या सीखा आज के बाद, कोई भी एसेट परचेस करोगे तो लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू कैश, यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑब्लिक करके दोनों में से कोई भी एक। और सर अगर मैं दोनों लिख के आया तो चलता, अच्छी बात की तो ना मार्क काटेगा वो। ठीक है, समझा आपको? क्लियर? यहां तक क्लियर है? हो गया? अब देखो 15 में और कोई हाथ गाड़ी आई क्या, गई क्या? इसी को चलाया होगा, और इसी को चलाया होगा तो साल के एंड में इसके ऊपर क्या लगाएंगे बोलो? हाँ बोलिए। ठीक है, मानते हो कि नहीं? साल के एंड में इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे? अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है वो देखते हैं, जब एंट्री नहीं आएंगी लेजर पोस्टिंग है। चलो अब बताओ, डेप्रिसिएशन 10% से गिराना है, क्यों? क्योंकि पहले साल मशीन पूरा साल भर चली, ये हाथ गाड़ी मशीन नहीं एसेट। अरे डे 1 से आई ना, तो मेहमान सुबह सुबह आया तो पूरा दिन भर खाना खाना ना, दिन भर वो तो 1 साल ना, मेहमान वो तो एसेट, समझा? और खाना वो तो उसका डेप्रिसिएशन, याद रहेगा? हाँ, तो बताओ मशीन का हैंड कार्ड कब आया? 1 जनवरी को। पहले साल में क्या हैंड कार्ड पूरा चलाया होगा? साल भर चलाया। अब साल भर चलाया तो साल भर का घसारा निकालना पड़ेगा ना। अब बताओ कितना दिया है साल का घसारा? पक्का? कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी मेथड पे? ओरिजिनल कॉस्ट 50 पे। तो 50,000 रुपए का ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कितना होता है बोलो? 5,000 रुपए से घटाना है। पहले एंट्री क्या होती है देखते चलो। अब तो डेप्रिसिएशन क्या है मेरा? एक्सपेंस, एंड इन अकाउंटिंग एक्सपेंस ऑलवेज हैव, यानी अगर इसकी एंट्री होंगी तो डेप्रिसिएशन तो भैया डेबिट ही होगा पक्का है। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। अब बताओ 50,000 का 10% 10% कितना होता है? कोई भी अमाउंट का एक जीरो कम किया तो होता है 10% कितना होता है? अब 50,000 का एक जीरो कम किया तो 10% मतलब 5,000 रुपए होते। कितने होते? 5,000 रुपए मेरा खर्चा हो गया पक्का है। लेकिन ये खर्चा ऐसा खर्चा है जिससे देवेश नोटा आती भी नहीं और जाती भी नहीं है। तो बोलू, नोटा आती भी नहीं और जाती भी नहीं है, लेकिन इससे एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होती है। तो कैश को क्रेडिट न करते हुए वो कितने की एसेट कम हुई, वो एसेट का नाम रिवर्स करना, रिवर्सिबल सिस्टम से, क्योंकि मेरी एसेट उतनी घस गई और घसने के लिए उतनी वैल्यू हो गई डाउन। क्या हो गई? एसिड ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अब उतनी वैल्यू कम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको? इसलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वो एसेट अकाउंट क्रेडिट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। कितने से घसी? अब क्लोजिंग वैल्यू 45 दिखाने के लिए मुझे एसेट को रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं उतने से? देखो देखो, 50 में से 5 का बैलेंस गायब करने के लिए मुझे उसको क्रिएट करना पड़ेगा ना। अरे आएगा कि नहीं? तो एंट्री क्या बनी बोलो? बाय डेप्रिसिएशन टू। अब बताओ डेप्रिसिएशन को कौन सा रूल लगाया? नॉमिनल। और हैंड कार्ड को कोई रूल नहीं, रिवर्सिबल सिस्टम जैसे हमने रेक्टिफिकेशन में किया, याद करो। कम करने के लिए वैल्यू को अपोजिट साइड में लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी पड़ती है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब बता, मेरा हाथ गाड़ी, हिमेश का हाथ गाड़ी ये साल 5,000 रुपए से घस गया, क्योंकि उतना यूज होगा क्या उसका, तो उतना कम करने के लिए हमने उसके एसेट को क्या किया? रिवर्स किया, ने क्रिएट किया। जब एसेट आई थी तो 50,000 रुपए से डेबिट किया था 50 से, अब 5,000 से रिवर्स हो गया। क्या हो गया? तो एंट्री बनी बाय डेप्रिसिएशन टू हैंड कार्ड। अब बताओ हमारे पास इन दोनों लेजर में से कौन सा लेजर दिया मैंने? पक्का श्योर? क्या किया हैंड कार्ड को एंट्री? तो हैंड कार्ड के कौन से साइड पे पोस्टिंग करूं? कर दो। तो हैंड कार्ड के क्रेडिट साइड में डेबिट का नाम बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री करना। अब तुम बताओ कब चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन? साल के एसेट कभी भी आए डेप्रिसिएशन यहाँ तो साल के एंड में चार्ज होगा, यहाँ जिस दिन बेचोगे उस दिन। मैंने आपको बता दिया है, मेरे 3 सेशन में ही सब कुछ था, 3 या 4 सेशन जो बेसिक हुए पीछे आपके। ओके, समझा आपको? क्लियर? अब तो सर मैं आपको परफॉर्म कर रहा हूं बस। यहाँ पे कितने से वैल्यू कम हुई? 5,000 से ना। अब आप देखो, कर रहे हम वही जो उस दिन किया था, तो वहां पे प्लस माइनस कर रहे थे, यहाँ पे आपको उस साइड में लिखते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दिखाऊं कैसे? अब बताओ 2015 में और कुछ हुआ है क्या? जितना पिक्चर अपने को दिया है इस पिक्चर के माध्यम से तो और कुछ हुआ नहीं है। तो अब 2015 क्लोज करेंगे और क्लोज करने के लिए एक लकीर खींचेंगे जिसे लेजर क्लोज करते हैं। तो 15 को टाटा बाय बाय करना, क्या करना है बच्चों लोग? और टाटा बाय बाय करने के लिए एक लकीर, 2 लकीर, कितना? सुनो एक मिनट यार, 1-2 लाइन छोड़ के बैलेंस बचता ना। बैलेंस कैरेट डाउन डॉट डाउन निकाला है तुमने, और निकालना पड़ेगा ना यार बेटा। अब 1-2 लाइन जहां पे भी आपने लास्ट की पोस्टिंग किया कहीं पे भी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, 1-2 लाइन छोड़ के आपको एक लकीर नीचे, 2 लकीर खींचना है, डेबिट के अमाउंट कॉलम में भी और क्रेडिट के अमाउंट कॉलम में भी। और फिर देखना है कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है। पक्का श्योर? जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, 2 लकीर के अंदर लिखो, दोनों कॉलम में इक्वल करने के लिए। डेबिट साइड की अमाउंट बढ़ी आई, इसलिए डेबिट साइड की अमाउंट दोनों कॉलम में लिखा, डेबिट के भी और क्रेडिट के भी। क्रेडिट की बढ़िया थी तो क्रेडिट की, लेकिन क्रेडिट की बढ़िया आती नहीं। पूछो क्यों? एसिड ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, एसिड ऑल आइदर जीरो बैलेंस, आइदर डेबिट बैलेंस, बट नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। समझा क्या? हाँ, बताओ कितना डिफरेंस बचा मेरे प्यारे बच्चों? 45। ये 45 कहाँ कम पड़ रहा बताओ? तो क्रेडिट साइड में इक्वल करने के लिए बचा हुआ अमाउंट जो साइड कम भर रहा, इक्वल करने के लिए क्या नाम से भरते बोलो? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन बोलो तो बचा हुआ बैलेंस, और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में यही बचा हुआ बैलेंस पीयूष एक लकीर, 2 लकीर नीचे लेके आते हैं, करते ब्रॉट डाउन। अब कैरी डाउन कहाँ किया है बताओ? क्रेडिट में, तो ब्रॉट डाउन कहाँ करेंगे? डेबिट में। कहाँ करोगे? तो यही बचा हुआ बैलेंस एक लकीर, 2 लकीर नीचे कहीं पे भी लेके आओ, एक लाइन छोड़ के लेके आओ, 2 लाइन छोड़ के लेके आओ, लेकिन एक लकीर, 2 लकीर के नीचे लेके आना कहीं भी, कहीं भी। बचा हुआ बैलेंस हम लिखते हैं बैलेंस डॉट डाउन। अब कैरी डाउन को साल की आखिरी डेट देना। कौन सी आती बोलो? साल की आखिरी डेट 31 दिसंबर 2015, और ब्रॉट डाउन को नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट 1 जनवरी 2016। यानी जो हाथ गाड़ी 50,000 रुपए की थी वो आज 1 जनवरी 2016 को कितने की रह गई बोलो? 45 की रह गई। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट नोन एज डेप्रिसिएशन। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम कर प्रीवियस सेशन में भी वही रहे थे, सिर्फ बिना लेजर के कर रहे थे, यहाँ लेजर के साथ कर रहे थे। अब नोटिस करोगे आप तो प्रीवियस में वर्किंग खोलूंगा तो आप देखो ना वही तो कर रहे थे हम लोग। क्या कर रहे थे? रुक ना बेटा, मेरे को पता है मैंने क्या किया है क्या नहीं। देखा? ये देखो, ये माइनस कर रहे थे यहाँ पे, माइनस ना करते यहाँ पे अपोजिट साइड में लिख रहे बस उसको, लेजर को। यानी यही हम फेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस को मैंने आपको बता दिया, मेरा कंसेप्ट तो कल ही बनाना हो गया था, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे लगा रहा हूँ प्रिपेयर कैसे करना है अकाउंटिंग, वो सिखा रहा हूँ। चलो रेडी? अब हम आ गए 2016 में। अब क्वेश्चन सामने रखो और अनुभव करो कि 2016 में कोई और हाथ गाड़ी आई है क्या? गई है क्या? ना आई है ना गई है। यानी यही एसिड को उसने चलाया होगा,
चलाया होगा कि चलाया होगा? अब यही हाथ गाड़ी चलाई होगी, ना बेची उसने ना नई खरीदी है, यानी यही चलाया होगा उसने, बराबर है कि नहीं? अब यही अगर हाथ गाड़ी उसने चलाया होगा तो डेफिनेटली चलाया होगा तो घसा होगा, घसा होगा तो पैसे साल के एंड में क्या चार्ज करोगे? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी बोलो? बाय डेप्रिसिएशन टू हाथ गाड़ी एंड कार्ड, बराबर की नहीं? बराबर है कि नहीं? अरे एंट्री तो वही होंगी ना एक्सपेंस की, वो तो ना बदलेगी, लेकिन वैल्यू कितनी गिरी बताओ? अब 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे, बताओ एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? तो हर साल तुमको साल का 10% इस पे लगाना है फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत। तो बताओ 50,000 का 10% कितना होता है? तो 5,000 रुपए से एसेट की वैल्यू कम हुई होगी, तो एंट्री तो भैया वही होंगी बाय डेप्रिसिएशन टू हैंड कार्ड। अब बताओ साल के डेप्रिसिएशन कब लगता? साल के एंड में। तो 31 दिसंबर 16 को हम इसी हाथ गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और एंट्री बनेगी बाय डेप्रिसिएशन टू हैंड कार्ड। अब बताओ हमारे पास इन दोनों में से कौन सा लेजर गिवन है? हैंड कार्ड को एंट्री में क्या किया? तो हैंड कार्ड के क्रेडिट साइड में डेबिट का नाम लिख दो। पोस्टिंग करने तो आपको आती होगी। आपने नोटिस किया पूरा खेल बेसिक पे है, बस 12th के सभी टॉपिक ऐसे ही है, चिल्लर। हाँ, अब बताओ कब चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री? 31 दिसंबर 2000। अब बताओ 2016 दूसरे साल भी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? क्योंकि दूसरे साल भी मशीन साल भर चली, सही ना? अरे डे 1 से मेरे पास थी ना। तो जब मेहमान प्रीवियस डे पे आया होगा, प्रीवियस डे तो पूरा खाया ही खाया, आज का दिन भी सुबह से रहा तो पूरे दिन भर का उसने खाना खाया होगा ना, तो घसारा भी पूरा लाएंगे नहीं लाएंगे? तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कितना होगा? 5,000 रुपए। 50,000 रुपए का 10% होता है 5,000 रुपए। अब वो निकालने आता है तुमको, परसेंटेज का सेक्शन गया हुआ है हमारा पीछे। हो गया। अब देखो 2016 में और कुछ क्या क्या, ना कोई हाथ गाड़ी आई न गई, जो साल के अंत में करना था वो तो चार्ज कर दिया, यानी और कुछ यहाँ पे रुक के मतलब 2016 खत्म करो। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से एक लकीर खींचो। तो एक दो लाइन छोड़ के अमाउंट कॉलम में डेबिट के और क्रेडिट के एक लकीर नीचे, दो लकीर खींचो मेरे प्यारे बच्चों। एक लकीर नीचे, दो लकीर खींचो। देखो कौन सी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही, कितनी आ रही बताओ? कौन से साइड की अमाउंट बढ़ रही? देखो ना, क्रेडिट बढ़ रही है। कैसे खत्म हो गया? ये जो बैलेंस लेके आई ये चलेगा नहीं क्या? क्लोज क्यों किया? एसिड मर गई क्या? खत्म हो गई एसिड? एसिड चल रही ना बेटा, जिंदा है ना अभी। जिंदा है तो वो उतना वैल्यू डाउन किया, घसाया ना अपन ने उसको। ये बैलेंस क्यों लेके ही बता? फिर क्या होता? जब तक जीरो वैल्यू नहीं तब तक तो एसिड अकाउंट एक ही बनता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, समझा? हाँ बता। अब बताओ कौन से साइड की अमाउंट बढ़ी है? देखो डेबिट की, ये साल यहाँ खत्म हो गया प्लेयर का, इसको भूल जाओ। लेकिन दूसरे का बैलेंस पड़ा है ना, ओपनिंग बैलेंस ये। हाँ, जो साइड की अमाउंट बढ़ी आई वो एक लकीर, तो लकीर के अंदर लिखो कितनी आ रही, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो 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 बोलो, कितनी? 45। डेबिट साइड जीत गया, तो जो भी साइड की अमाउंट बढ़ी आती है वो एक लकीर, दो लकीर के अंदर लिखते हैं। डेबिट में बैलेंस पड़ा है 45 और क्रेडिट में ओनली 5,000 रुपए से पोस्टिंग की हुई है, तो डेबिट साइड बढ़ जाएगी। क्रेडिट माइनस करो, डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा? 40। ये 40 साइड कहाँ कम पड़ रहा बताओ? क्रेडिट साइड में इक्वल करने के लिए भरो। कितने से कम भर रही? 40 से ना। तो उस इक्वल करने के लिए जो बैलेंस भरा उसको बोलते हैं बैलेंस। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। और जहां भी कैरेट डाउन किया उसके अपोजिट साइड में यही बैलेंस को लेके आएंगे पीयूष और करेंगे ब्लॉट डाउन। अब तो कैरेट डाउन कहाँ किया? क्रेडिट में, तो ब्लॉट डाउन कहाँ करेंगे? लेके आओ डेबिट में, सिंपल फंडा है भैया, यही बचा हुआ बैलेंस। अब अगर इतना चिल्लर क्वेश्चन नहीं आएगा तुमको करते, तुम कैसे 12th करोगे रे?
अब बताओ कब का बैलेंस सही है? कैरी डाउन को साल की आखिरी डेट देना, टाटा बाय बाय वाली क्लोजिंग बैलेंस बोलते उसको। और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनता है? ओपनिंग बैलेंस। कितना आएगा बोलो? 1 जनवरी 2017, यानी क्या हुआ? 16 का बचा हुआ बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर लेके आए। अब हम कहाँ आ गए? दूसरे साल में कि तीसरे साल में? अब जो एसेट मेरी 50 की रह गई थी हाथ गाड़ी, वो कितने की रह गई? हिमेश बता मेरे प्यारे बच्चे। 40 की रह गई घस घस की। अगर आज की तारीख में बेचना 40 की बेचना डे वन पे। हाँ, ये WDV है तेरी। हाँ, अगर ये डे वन पे बेचना है तो। हाँ, अब मुझे बताओ, क्या हिमेश ने तीसरे साल भी कोई गाड़ी लाई? या हाथ गाड़ी नहीं कोई बेची है? किसी को चलाया होगा। अब चलाया होगा तो फिर घसा होगा, और घसा होगा तो तीसरे साल भी घसारा डेप्रीसिएशन यानी लगाना पड़ेगा कि नहीं बताओ? और डेप्रीसिएशन की एंट्री आऊंगी वही। अब तो डेप्रीसिएशन क्या है? मेरा खर्चा। एक्सपेंस ऑलवेज डे बैलेंस, इससे एसेट की वैल्यू कम होती। अरे नॉन कैश एक्सपेंस में नोटा आती भी नहीं, और लेकिन एसेट की वैल्यू कम होती ना, तो इसलिए एसेट को करना क्रेडिट। समझा क्या? MCQ में आपको ये एंट्री का पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, ध्यान रखना। खतरा में आपको एंट्रेंस में। हाँ, तो डेप्रीसिएशन टू एंड कार्ड है ना। अब बताओ, क्या ये तीसरे साल भी एसेट पूरा साल भर चली? कैसे चली बताओ? डे वन से हमारे पास थी। अरे 2 साल आई हुई पहले एसेट, तो तीसरे साल भी तो पूरा ये चली ना, एक डे वन से ही। अब जो डे वन से ही होंगी मानवी, साल भर चली भी पूरा होंगी, और साल भर से चली भी पूरा होंगी, तो पूरा 10% 10% लगाएंगे ना। क्या? डेप्रिसिएशन किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बोलो? 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए 50,000 रुपीज का 10% निकालने आता है। कोई भी अमाउंट का एक जीरो हटा दिया तो वो होता है 10%। अब 10% कितना है बोलो? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए फिर से हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या बनी बताओ? बाय डेप्रीसिएशन टू। हाँ, अब बताओ हमारे पास दोनों में से कौन सा लेजर गिवन है? करो। तो हैंड कार्ड की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग मारो। चिल्लर है कि नहीं? किस किस को हार्ड लग रहा बताओ? बिंदास बताओ, बिंदास। कुछ मैंने कुछ अलग तो किया नहीं। वो उस दिन वाला ही वहां माइनस कर रहा था, यहाँ पे बस अपोजिट साइड में भर रहा हूँ पोस्टिंग के नाम से। बाकी हो रहा तो वही है। हाँ, अब बताओ डेप्रीसिएशन कब चार्ज करते? साल के कितने से घसी? ठीक है, डन। ओके, अब बताओ ये साल 17 में और कुछ किया क्या? नहीं किया। तो बस न मशीन आई न गई, जो चार्ज करना था वो तो कर लिया डेप्रीसिएशन। अब और कुछ नहीं किया तो साल करेंगे खत्म। रुक के क्या करेंगे? खत्म करो साल। क्योंकि जितना डेटा आपने वो क्वेश्चन में दिया है उसमें तो कुछ आया भी नहीं गया भी नहीं। पहला एग्जाम्पल है। अभी एक ही मशीन एसिड आई है, आगे एक साथ 2-3 एसिड आएंगी सेम टाइप की, तो कैसे होगा? वो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लेवल बढ़ती जाएगी। अभी पहला एग्जाम्पल है बच्चा लोग, है ना। हाँ, चलो एक लकीर, नजर हटी दुर्घटना, एक दिन की एब्सेंटी, टॉपिक उड़ा देगा तुम्हारा, बता रहा मैं यार। और एब्सेंट रहोगे मैं जिम्मेदार रहूंगा नहीं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है भैया। चलो, कौन से साइड की अमाउंट बड़ी अभी बताओ? एक लकीर, 2 लकीर खींचेंगे। डेबिट साइड की अमाउंट बढ़िया ही बोलते हैं, वो लिखेंगे दोनों दोनों लकीर के अंदर इक्वल करने के लिए। अपोजिट साइड माइनस करेंगे, डिफरेंस बता रहा। 35,000 रुपीज डिफरेंस जो आया, इसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में यही बैलेंस को लेके आओ, करो डॉट डाउन। अब बताओ कैरी डाउन कहाँ किया? क्रेडिट साइड में, तो डॉट डाउन कहाँ होगा? डेबिट में। यही बचा हुआ बैलेंस हम लेके आएंगे। ये एरो मैं तुमको सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, तुम नहीं खींचना। इसमें खींचा बेटा मार्क काटूंगा। कैरी डाउन और ड्रॉट डाउन इनवर्स चलते हैं, बस ये बता रहा तुमको मैं। अब कैरी डाउन को कौन सी डेट होती है? मतलब साल की आखिरी डेट।
ये बचा वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। हाँ, और यही क्लोजिंग बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर लेके आते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। 1 जनवरी कौन सा, जो मशीन 50, सॉरी मशीन क्यों बुरा लगा रहा है, जो हैंड कार्ड 50,000 रुपए का था वो 18 में आते आते कितने का रह गया, 35 का, घस घस के। अब पेपर वाले ने क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, प्रिपेयर एसेट अकाउंट फॉर 3 इयर्स, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन दिखा के 3 साल क्लोज करके चौथे साल में बैलेंस लाके छोड़ देना। छोड़ना इसलिए कि भैया आगे और भी पिक्चर बढ़ सकती, लेकिन तूने जितना पूछा हमने उतना बता के छोड़ दिया, इतने में इतना ही मिलता। प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक जीरो नहीं आती वैल्यू, हर साल हम इसको डेप्रिशिएट करते करते रहते हैं, जीरो करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ के अंदर जितना पूछा उतने में ही स्टॉप हो जाने का। हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इजी है, क्लियर। अब एक दो क्वेश्चन पूछो आपसे, चल एक दो क्वेश्चन पूछ के क्वेश्चन आपको कस्टमाइज बना के देंगे। कृतिका से पूछ रहा हूं क्वेश्चन, सपोज ये एसेट हैंड कार्ड, नाम के एसेट का क्या होता है, हैंड कार्ड हाथ गाड़ी, ओके। हाँ, अगर हमने 1 अक्टूबर 2015 में खरीदी होती थी, बराबर, कहानी में ट्विस्ट जा रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा, क्वेश्चन जो भी मैं तुमको दूंगा वो उसमें ट्विस्ट ही दूंगा मैं, ऐसे सिंपल सिंपल प्लेन नहीं दूंगा। 50,000 रुपए का चाहिए था, और कुछ भी हो जाए, ईयर एंडिंग में क्लोज 31 दिसंबर कर रहा हूं, तो पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना लगता था, और ये एंट्री क्या इधर होती थी भी क्या, पहला क्वेश्चन आपसे। अक्टूबर में 1 अक्टूबर को लाया था। मेरा क्वेश्चन समझ रहे तुम लोग, पहले बताइए एंट्री होती थी क्या, पहला क्वेश्चन। पोस्टिंग होती थी, ये होती थी, होती थी, यही एंट्री इधर ही होती थी। हाँ ठीक है, और डेट क्या आती थी फिर, ए शांत बैठो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 अक्टूबर लिखता था, ओके ठीक है। हाँ, अब बता डिसे, अच्छा डेप्रीसिएशन कब चार्ज करती थी फिर बता। हाँ, यानी एसेट कभी भी आए, डेप्रीसिएशन तुमको साल के एंड में क्लोज करना है। हाँ समझा क्या, अगर आपकी एसेट अगर 31 दिसंबर को भी आए तो एंट्री मार देना, लेकिन डेप्रीसिएशन जीरो दिखा के खत्म कर देना, नहीं साल तो आपको दिसंबर ही क्लोज करना है, एसेट कभी भी आए उससे कोई वास्ता, क्योंकि एक एसेट की वजह से मैं पूरा अपना अकाउंटिंग बिगाड़ूंगा नहीं, समझा क्या। हाँ, अब सवाल, दूसरा सवाल सबसे मेन सवाल है, डेप्रीसिएशन कितना आता है। शांत रे, शांत बैठो, शांत शांत। कृतिका बताएंगी, कृतिका बता बेटा, पूरा खेल डेट के ऊपर है, आ रहा क्या बेटा। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट तो वही देंगी 50 50। आपने क्या सीखा, पोस्टिंग वही होंगी सब अमाउंट आंकड़े में बदलता रहेगा, बस जितना यूज किया उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना, और यूज करने के लिए ऐसे लानी पड़ती है। अब आई जब उस डे पे होंगी तो यूज भी उस दिन से ही शुरू किया होगा ना करना, उससे पहले तो किया नहीं होगा। हाँ जान दो, गर्ल्स थोड़ी कच्ची पक्की होती प्लस माइनस में। देखो इधर, ए देखो, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी एसेट की, 50। देखो इधर, ओके, इधर देख रहे भाई, ओ बेटा इकड़े बघ, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी 50। अब पहले क्या निकालना है, साल का निकाल देना। अब बताओ 10 डेप्रीसिएशन कितना दिया है, 10% पर एनम, साल का है वो कितना है, तो पहले साल का अमाउंट का पर्सन को कन्वर्ट करना अमाउंट से। अब 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 रुपए हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते थे पहले साल में, जब यदि
यदि अगर मशीन पूरा साल भर चली होती थी, और साल में कितने महीने आते बोलो, साल में कितने महीने आते मेरे प्यारे बच्चों, 12 आते हैं। बराबर कि नहीं, मानते हो कि नहीं? लेकिन मशीन चली अक्टूबर से, क्योंकि सॉरी मशीन बोल रहा हूं, हैंड कार्ड, बराबर कि नहीं। अब अक्टूबर से आई, जब अक्टूबर को होंगी तो चली भी वहां से होंगी, घसरा भी। अब पहले साल का कितना महीने चली देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने का लगाना है। अब 3 महीने का देंगे, 12 का आधा करो 6 और 6 का आधा करो 3, तो ये 12,000, अगर 12 महीने का 5,000 रुपए है तो 6 महीने का आएगा इसका आधा, 2500, बराबर कि नहीं। और 2500 6 महीने का है तो 3 महीने का इसका आधा, तो 1250 रुपए आपके पहले साल का डेप्रीसिएशन आता था, यदि मशीन जनवरी को ना आते हुए 1 अक्टूबर को आते। अब दूसरा क्वेश्चन देंगे, अगर 1 अक्टूबर को आ रही तो 3 साल कैसे पूरा होगा? अकाउंटिंग 3 साल में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 15, 16, 17 बस इतना ही दिखाना है। अब वो पहली मशीन कभी भी आए, वो ईयर पूरा काउंट करना उसमें। हाँ, डेप्रिसिएशन चाहे उससे करना, लेकिन आपको हिसाब में वो पूरा ईयर लेना है। समझा क्या आपको क्लियर? 2.5 महीने, 2.25 महीने का लिख के नहीं आएगा वो पेपर में, वो 3 महीने 3 साल का लिख के आएगा वो। 2.5 2 साल हुए नहीं, तो आपने कुछ नहीं करना है इससे, ईयर एंडिंग क्लोज देखना है कितनी, बस वो देखना। समझा आपको क्लियर? 3 बार हुआ ना, 3 साल कंप्लीट, 3 बार हुआ ना ईयर एंडिंग क्लोज, 3। हाँ, एक मिनट। अब जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस अब फिर कितना बचेगा बताओ? अब 50 में से बैलेंस बचेगा फिर 48,750, राइट। और यहां पे भी 48,000। हाँ, अब दूसरे साल में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता था तो पूरा 5,000 रुपए आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मेहमान प्रीवियस डे पे भले आधे दिन शाम को आया, शाम को क्या आया तो रात में खाया, लेकिन आज तो वो सुबह से था मेरी छाती पे, आज तो सुबह से था मेरी छाती में, तो खाएगा तो पूरा ही ना वो। तो नेक्स्ट ईयर देखो, सेकेंड ईयर में तो मशीन मेरे पास डे 1 से थी ना एसेट, जब डे 1 से एसेट थी तो डेप्रिसिएशन भी पूरा ही चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पूरा खेल किसके ऊपर है बोलो बच्चे लोग? डेट के ऊपर। बस इतना आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन पूरा 5,000 रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट का 5%, 10% सॉरी। तीसरे साल भी मशीन पूरा थी हमारे पास, एसेट पूरा 5,000 रुपए, सिर्फ बैलेंस पूरा दिख लेना। ठीक है, समझा आपको क्लियर? यानी क्या सीखा? जहां से एसेट परचेस की डेप्रिसिएशन वो पीरियड से स्टार्ट करना। बोल क्या क्वेश्चन है, जल्दी बोल, मैडम आ गए। हाँ, अरे दुकान बंद करना होगा अगर उसको, तो हमको 3 साल देगा ही क्यों? वो 2 साल में एसेट बेच, अब दुकान बंद करोगे तो एसेट बेचोगे नहीं बेचोगे? हाँ, क्या नहीं? तो अकाउंट, दुकान कभी 20 में नहीं होती, याद ना हमेशा। दुकान हमेशा हिसाब किताब निपटा के ही बंद होती है, समझा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बोलिए। हाँ, समझा कुछ? देखो आप सबको समझ आया। और दुकान जब बंद करोगे तो एसेट तो बेचोगे ना, और बेचने का भी सिखाया कि मैंने अभी तक नहीं, जितना सिखा हो तक। हाँ बोलो। कैसे होगी? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो तय कैसे होता है? ईयर के हिसाब से। अब 10% से अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है एक साल, हर साल, तो 10 साल के ऊपर चलेंगे कैसे ये? अब अगर यही डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% होता तो 5 साल थी, 5 साल, तो अपने आप वो 5 साल बाद जीरो हो जाएंगी ना फिक्स एसेट से। तुम आगे चलाओगे क्या बताओ? अब 10 साल बाद अगर एसेट की वैल्यू जीरो आएंगी तो क्या बैलेंस माइनस करोगे बताओ ना? नेगेटिव में लेके आओगे? वो भंगार बन चुकी है, अब कभी भी धोखा देने वाली है। समझा गया? उसकी लाइफ हो गई खत्म। आ रहा क्लियर तुमको? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है उसकी लाइफ से होता है बेटा, ठीक है? चलो, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, समझ में आ गया अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो आज मैंने आपको केवल एक लेकर दिखाया, मतलब कौन सा? एसेट अकाउंट के अंदर कैसे उसकी पोस्टिंग होती है। कल लेवल अप बढ़ जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन डालूंगा क्वेश्चन में आपको, जहां पे एसेट आधे साल में डालूंगा। ओके, तो पहले साल का आधा लगाना, लेकिन नेक्स्ट का पूरा, और उसके बाद का भी पूरा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।